15 अप्रैल 1912 के दिन जब अचानक दुनिया का सबसे विशाल जहाज डूब गया तो संसार इस घटना से स्तब्ध रह गया। टाइटैनिक दुर्घटना दुनिया की सबसे बड़ी शांतिकालीन दुर्घटनाओं में से एक थी, जहां बिना किसी युद्ध के हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस वीडियो में आप टाइटैनिक से जुड़ी ऐसी बात जानोगे जो शायद आपको हैरानी में डाल दें। नंबर 1, टाइटैनिक दुर्घटना की खबर छापने वाले शुरुआती न्यूज़पेपर्स ने ये गलत जानकारी दी थी कि हादसे में कोई भी जान नहीं गई है, सभी को बचा लिया गया है। टाइटैनिक डूबने के 2 दिन बाद सही जानकारियां सामने आना शुरू हुई कि कितनों की जान गई और कितनों को बचा लिया गया। नंबर 2, 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना हुआ। वो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए जा रहा था। 14 अप्रैल रात 11:40 पर यह जहाज एक आइसबर्ग से टकरा गया। आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक को डूबने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लगा था और 15 अप्रैल को 2:20 पर टाइटैनिक पूरी तरह से समुद्र के सरफेस से गायब हो गया। नंबर 3, टाइटैनिक डूबने के कई सालों बाद तक आमतौर पर यह माना जाता था कि टाइटैनिक पूरा संपूर्ण रूप से पानी में डूब गया था, लेकिन जब कई साल बाद टाइटैनिक का मलबा मिला तो उससे पता चला कि उससे डूबने के पहले टाइटैनिक बीच में से पूरी तरह से 2 हिस्सों में टूट चुका था। नंबर 4, टाइटैनिक डूबने के बाद जब सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स समुद्र में डूब गए तो उस वक्त समुद्र के पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था, यानी फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम। अचानक से इतने ठंडे पानी में उतरने पर कार्डियक अरेस्ट और कोल्ड इनकपेटेशन की वजह से इंसान की कुछ ही मिनटों में मौत हो जाती है, इसलिए उनमें से प्रत्येक यात्री 15 से 20 मिनट में मर गए होंगे। समुद्र में तैर रहे केवल 5 लोगों को लाइफ बोट्स के जरिए बचाया गया था। नंबर 5, चार्ल्स जोगिन नाम का व्यक्ति जो कि जहाज पर चीफ बेकर थे, वो फ्रीजिंग वाटर में 2 घंटे तक तैरते रहे जब तक कि उनको रेस्क्यू नहीं कर लिया गया। बचने के बाद उन्होंने बताया कि पानी में उनको ज्यादा ठंड महसूस नहीं हो रही थी, इसके लिए उन्होंने अपनी विस्की को धन्यवाद दिया। दरअसल डूबने से पहले उन्होंने काफी मात्रा में विस्की पी रखी थी। नंबर 6, टाइटैनिक से आइसबर्ग दिखने के 37 सेकंड के अंदर टाइटैनिक उससे जा टकराया। 37 सेकंड के अंदर जहाज को लेफ्ट मोड़ने की कोशिश की गई और उसे मोड़ भी दिया गया, लेकिन इतना टकराव से बचाने के लिए काफी नहीं था। ये कहा जाता है कि सिर्फ 30 सेकंड पहले आइसबर्ग नजर आ जाता तो हादसे को टाला जा सकता था। नंबर 7, जब टाइटैनिक डूबा तो उस वक्त उस पर 2024 यात्री और क्रू मेंबर्स थे, जिनमें से महज 710 लोगों को बचाया जा सका। करीब 1514 लोगों ने अपनी जान गंवाई और उनमें से कुल 340 लोगों के ही शव मिले। बचे हुए लोगों को ढूंढा नहीं जा सका। नंबर 8, टाइटैनिक के डूबने के कुछ ही समय बाद उसकी खोज शुरू हो गई थी, लेकिन जहाज का मलबा मिलने में 73 साल लगे। 1985 में समुद्र के सरफेस से 12,500 फीट नीचे टाइटैनिक के मलबे पाए गए। नंबर 9, टाइटैनिक उस समय का मानव द्वारा बनाया गया लार्जेस्ट मूवेबल ऑब्जेक्ट था। इसकी कुल लंबाई 882 फीट और 9 इंच थी। 31 मई 1911 को जब इसे लॉन्च किया गया तब 1 लाख लोगों की भीड़ इसे देखने के लिए खड़ी थी। नंबर 10, उस जमाने में टाइटैनिक जहाज 7.5 मिलियन US$ की लागत से बना था। अगर आज टाइटैनिक जैसा जहाज बनाया जाए तो 200 मिलियन US$ के करीब धनराशि खर्च होगी। नंबर 11, जैसा कि मैंने बताया आज टाइटैनिक को बनाने में 200 मिलियन US$ लगेंगे। अब देखिए 1997 में जेम्स कैमरन की टाइटैनिक पर जो मूवी आई थी उसने कुल 2.2 बिलियन US$ की कमाई की थी। इतने पैसे 11 नए टाइटैनिक बनाने में काफी हैं। नंबर 12, टाइटैनिक पर पहली फिल्म टाइटैनिक डूबने के 29 दिन बाद ही बन गई थी। 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक डूब गया और 14 मई 1912 को टाइटैनिक पर फिल्म भी रिलीज कर दी गई। फिल्म का नाम सेव्ड फ्रॉम द टाइटैनिक था। ये एक साइलेंट फिल्म थी। ये फिल्म अमेरिकन एक्ट्रेस डॉर्थी गिब्सन पर बनाई गई थी, जो टाइटैनिक हादसे की सर्वाइवर थी। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में डॉर्थी गिब्सन ने अपना किरदार खुद निभाया था।